अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस स्लाइड जो है ना टॉपिक पे जेनिटल डक्ट्स के ऊपर डिस्कशन होगी। पहले मैं बता चुका हूँ कि हम जो जेनिटल सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी कर रहे हैं उसमें हमने 3 चीज़ें देखनी होती हैं। नंबर 1 हम पहले बता चुके हैं कि गुनेट की डेवलपमेंट कैसे होती है, और एक वो गुनेट की डेवलपमेंट हो गई। उसके बाद नंबर 2 हमने बता दिया कि जेनिटल डक्ट की डेवलपमेंट कैसे होती है, ये जो भी हम बताएंगे ये। और नंबर 3 जो है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में है। पहले 2 जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसमें तीसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब जेनिटल डक्ट्स क्या होती हैं? ये वो डक्ट्स होती हैं जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया को लिंक करेंगी इंटरनल गुनेट्स के साथ। ठीक हो गया। अब इसमें भी जिस तरह पहले गुनेट में एक इनडिफरेंट स्टेज होती है, जेनिटल डक्ट्स की एक इनडिफरेंट स्टेज होती है जिसमें मेल फीमेल में सेम स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, डायग्राम से समझाऊंगा। डायग्राम से जो है ना इसमें समझना बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात बताना बड़ा ज़रूरी है कि मेल और फीमेल एम्ब्रियो दोनों के अंदर शुरू में सबसे पहले इन डिफरेंट स्टेज पे 2 पेयर ऑफ मतलब डक्ट्स होती हैं। 2 पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होती हैं और 2 मीजोनेफ्रिक डक्ट होती हैं। मीजोनेफ्रिक डक्ट जिसको वुल्फियन डक्ट भी कहते हैं, और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जिसको मुलेरियन डक्ट भी कहते हैं। तो ये 2 डक्ट जिनका नाम आना बहुत ज़रूरी है। एक मीजोनेफ्रिक डक्ट और दूसरी है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, अब ये 2 डक्ट्स हैं। ठीक है, मीजोनेफ्रिक डक्ट का दूसरा नाम वुल्फियन डक्ट भी है, इसको वुल्फियन डक्ट भी बोलते हैं। और पैरामीजोनेफ्रिक का दूसरा नाम है मुलेरियन डक्ट भी है, मुलेरियन डक्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये इसके 2 दूसरे नाम भी हैं, पैरामीजोनेफ्रिक का, मीजोनेफ्रिक का। अच्छा, अब मीजोनेफ्रिक डक्ट पीछे मैं पिछले बता चुका हूँ कि गुनैड में क्या था कि जो गुनैड्स थे वो जब निकल रहे थे मेल के अंदर तो रेडिटेस्टीज और उसके बाद वो वास्ट डिफरेंस वगैरह जो है वो बन रहा था, तो वो इसी से बनता था मीजोनेफ्रिक डक्ट से। मीजोनेफ्रिक डक्ट जो थी हम पीछे किडनी में पढ़ के आए थे कि मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स के साथ मीजोनेफ्रिक डक्ट काटनी होती है, और आते 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 यूरोजेनिटल साइनस के जो है जाके ओपन हो जाती थी। ठीक हो गया। अब इसमें भी सेम है, मीजोनेफ्रिक डक्ट वैसे ही बतानी है कि जी मीजोनेफ्रिक डक्ट एक डायग्राम से मैं समझाऊंगा कि ये हमारे पास मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स थी, ऐसे करके मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स थी। और ये मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स क्या कर रही थी? ड्रेन कर रही थी इनटू अ सिंगल मीजोनेफ्रिक डक्ट में। ये एक मीजोनेफ्रिक डक्ट है। ये एक मीजोनेफ्रिक डक्ट है। तो इस मीजोनेफ्रिक डक्ट के अंदर तमाम मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एम्प्टी हो रही हैं, इधर आके एम्प्टी हो रही हैं। ठीक होगा। और हम ये पढ़ चुके हैं कि इनको हम क्या कहते हैं, ये बाद में एफरेंट ट्यूब्यूल्स बन जाती थी ये ट्यूब्यूल्स, और ये जो डक्ट है ये वास्ट एफरेंस या डक्टस एफरेंस बन जाती है ये मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है। ठीक है, अब ये ऐसे करेगी और ये आएगी और आके यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे यूरोजेनिटल जो है ना साइनस, उसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ कि ये यूरोजेनिटल साइनस है, ये यूरोजेनिटल साइनस है हमारे पास, उसको अब यूरोजेनिटल साइनस समझ लें। ठीक है, तो ये आएगी ऐसे। अच्छा, ये दोनों साइड पे होती हैं, पेयर होते हैं इसके, इस साइड पे भी होगी, उस साइड पे, राइट लेफ्ट दोनों साइडों पे होगी। तो ये मीजोनेफ्रिक डक्ट है, ऐसे है, ये ऐसे आएगी और ऐसे करके इसमें ओपन हो जाएगी, यूँ करके इसके अंदर ओपन हो गए। ये हमारे पास यूरोजेनिटल साइनस है। अच्छा, ये यूरोजेनिटल साइनस में ओपन हो गई। मैं इसकी लेबलिंग भी कर देता हूँ कि ये क्या है। ये थी मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स जो कि रह गई थी, और ये जो डक्ट है इसका नाम है मीजोनेफ्रिक डक्ट, जो कि हमारे पास मैं बताऊंगा क्या करती है। मीजोनेफ्रिक डक्ट हो गई और ये यूरोजेनिटल साइनस में आ गए ऊपर। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास एक जो डक्ट होती है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट क्या होती है कि हमारे पास ये जो यूरोजेनिटल रिज होता है ना, ऐसे यूरोजेनिटल रिज होता है, ये एक रिज बन रहा होता है यूरोजेनिटल सिस्टम के दरमियान में, ऐसे करके रिज बन रहा होता है यूरोजेनिटल रिज। इसके एंट्रोलैटरली मतलब इस सरफेस पे जो इसकी एपिथेलियम होगी वो क्या करेगी, वो इन्वेजिनेट करेगी और वो बना देगी पेयर ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स। मतलब कि पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट कैसे बनी
कि जो यूरोजेनिटल रिज था उसके एंटीरियरली जो एपिथेलियम पड़ी थी उसने पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट बना दी, और दोनों साइड पे। अब पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट क्या करती है कि शुरू में, अब ये से पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट दिखाऊंगा, शुरू में इट रन्स लेटरल टू द मीजोनेफ्रिक डक्ट, और फिर क्या करती है जब ये नीचे आती है तो ये इसको करती है क्रॉस, यूं करके इसको क्रॉस करती है, और जब वो बिल्कुल मिड लाइन में आ जाती है तो ऐसे ये जो पोस्टीरियर वाल है यूरोजेनिटल साइनस की यहाँ पे आकर रुक जाती है। सो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो कि मैंने अभी बनाई, ये क्या है, पैरामीजोनेफ्रिक, जिसको हम मुलेरियन डक्ट भी बोलते हैं, ठीक हो गया। और ये जो थी ये वुल्फियन डक्ट थी। तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट क्या करेगी, लेटरली पहले रन करेगी, फिर नीचे आएगी, नीचे इसको क्रॉस करेगी मीजोनेफ्रिक डक्ट को, और एंटर कर देगी ऑन द पोस्टीरियर वॉल। कि एंटर नहीं करेगी, ये बात याद रखनी है कि ये कभी भी यूरोजेनिटल साइनस में एंटर नहीं करेगी। मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो ओपन कर जाती है यूरोजेनिटल साइनस में, जबकि ये आएगी और ये आके यूरोजेनिटल साइनस की पोस्टीरियर वॉल पे अटैच हो जाएगी, और यहाँ आके ये एक ट्यूबरकल सा दे देगी, इसको हम क्या बोलेंगे, साइनस ट्यूबरकल। पोस्टीरियरली ये क्या करेगी, साइनस ट्यूबरकल देगी। अच्छा, सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी होगी, वो भी ऐसे ही लेटरली रन करते हैं कि इस साइड पे मैं मीजोनेफ्रिक नहीं बना रहा, तो मीजोनेफ्रिक की साइड पे भी होगी, मैं बना देता हूँ तो अच्छा रहेगा। इसी तरह सेम वो भी यूं मीजोनेफ्रिक जो है यूरोजेनिटल साइनस के अंदर ओपन हो जाएगी, ठीक हो गया, यूं ओपन हो जाएगी, ठीक हो गया। और ये इसी तरह क्या करेगी, जो इस साइड की पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है सेम वे में रन करेगी, रन करते करते नीचे आएगी, नीचे आके इसको क्रॉस करेगी, और बिल्कुल मिड लाइन में आके दोनों साइडों की जो डक्ट हैं वो क्या करेंगी, ज्वाइन कर जाएंगी, यूं ये ज्वाइन कर जाएंगे। अब ये बताऊंगा बाद में कि ये ज्वाइन होकर क्या बनाएंगे। और ये क्या करेंगी, पोस्टीरियर वॉल पे आके, मतलब कि अगर ये यूरोजेनिटल साइनस है, ऐसे आगे की तरफ यूरोजेनिटल साइनस है, ये यूरोजेनिटल साइनस की ओपनिंग है, तो ये पोस्टीरियरली पीछे आके इसके वॉल के साथ अटैच हो जाएंगे, और यहाँ पे एक ट्यूबरकल दे देंगे, इसको साइनस ट्यूबरकल बोलते हैं। तो इसमें यही था कि भाई कैसे जो है ये हमारे पास आएंगी। ये जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, ये जिसका नाम मुलेरियन डक्ट है, ये अगर बताया जाए तो ये हमारे पास क्रेनियल पोर्शन में, ये एब्डोमेन में क्या होती है, ओपन हो रही होती है क्रेनली, जिसकी टिप है ये क्या होती है, एब्डोमेन में ओपन होती है, इसकी जो टिप है ये एब्डोमेन में ओपन होती है, ऊपर एब्डोमेन वॉल में ओपन होती है। जबकि ये कॉर्डली ये क्या करती है कि टिप आती है नीचे आके कंबाइन करती है, और यूरोजेनिटल साइनस की पोस्टीरियर वॉल पे आके अटैच हो जाती है, यहाँ पे एक स्मॉल ट्यूबरकल देती है जिसको क्या बोलते हैं, साइनस ट्यूबरकल। बस, तो इसमें टोटली ये बताना है। अच्छा, अब ये बात याद रखनी है कि मेल फीमेल दोनों सिस्टम में ये चीज़ें परसिस्ट करती है, मतलब कि मेल और फीमेल सिस्टम ने अभी डेवलप होना है, उससे पहले ये इन डिफरेंट स्टेज है, जिसमें नहीं पता लग सकता कि ये मेल सिस्टम बनेगा या फीमेल सिस्टम बनेगा। फिर 8th वीक के बाद तकरीबन टेस्टोस्टेरोन जो गोनेड में प्रोड्यूस हो रहा था वो इस सिस्टम पे एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा, ठीक हो गया, वो भी हम देखते हैं। ये सिस्टम जो है ये मेल फीमेल दोनों में परसिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इसकी क्या फेट है आगे, ये तो इन डिफरेंट स्टेज है जहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे फेट ये है कि अगर इस पूरे स्ट्रक्चर ने मेल की डक्ट्स बनानी है तो हमारे पास जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं, ये जो पिंक कलर में शो हुई हैं, ये डिजनरेट कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये इनका काम फीमेल का सिस्टम बनाना है। अगर हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हो रहा है वो इसको इंड्यूस करेगा, तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट हैं वो डिजनरेट कर जाएंगी, मीजोनेफ्रिक डक्ट जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी, और ये जो है वास डेफरेंस, डक्टस डेफरेंस वगैरह, एफरेंट डक्टिवस वगैरह जो पीछे साइड की वो बन जाएगा। लेकिन अगर मुलेरियन इमिटिंग सब्सटेंस आ गया है, वो मैं बताऊंगा बाद में, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट मतलब अगर इसने फीमेल में कन्वर्ट होना है तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट परसिस्ट करेगी और मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो डिजनरेट कर देगी, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा ये असूल है कि अगर फीमेल बनेगा तो ये पिंक जो है वो रिटेन करेगी और ये कन्वर्ट करेगी मुख्तलिफ चीज़ों में, और अगर जो है मेल सिस्टम बनेगा तो मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है ये परसिस्ट करेगी और जो है पिंक ये डिजनरेट कर देगी और ये सिस्टम जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये बना देगा। दिस इज़ द इन डिफरेंट स्टेज ऑफ जेंटल डक्ट्स, ठीक है। तो इसमें बस यही चीज़ें जो है पता होना ज़रूरी है।